अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब, वो भी पैन में, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बाहर के जैसे। सर शादी वगैरह में आप लोगों ने गोला कबाब खाए होंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाके हम खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। इसे आप लोग पराठे और सलाद और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही यमी लगते हैं। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 केजी। आप लोग मटन का भी ले सकते हैं। और कीमे को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छलनी में रखें और इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर मिर्चों का पेस्ट है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और 3 से 4 लहसुन के जवे और 4 इंच का अदरक का टुकड़ा चाहिए। इसकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई प्याज चाहिए 4 टेबल स्पून और बेसन भी 4 टेबल स्पून। दही हमें चाहिए 2 टेबल स्पून भर के, और इसे मैंने एक छाननी में रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए। और ज़ीरा हमें चाहिए 1 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और धनिया पाउडर चाहिए, नमक, जिंजर पाउडर चाहिए, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च कुटी भी चाहिए हमें। सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे और इसमें हम कीमे को ऐड करेंगे। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब टूटेंगे। अब इसमें हम ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे। आप इन तमाम मसालों की क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और अपने टेस्ट के मुताबिक तमाम मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल क्वांटिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है और फ्राइड प्याज भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो प्याज को आप लोग फ्राई कर लें। इसमें मैंने दही भी ऐड कर दी है और दही में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। इसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून भर के सीख कबाब का जो मसाला आता है वो ऐड किया है। और ये 2 टेबल स्पून हमें इसमें कच्चा पपीते का पेस्ट ऐड करना है। कच्चे पपीते को मैंने छिलकों के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कचौरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है हमारा मीट बिल्कुल अच्छे से टेंडराइज हो जाता है। अब ये देखेंगे बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। कीमे के सेंटर में मैंने एक स्पेस बनाई है और इसमें फॉइल पेपर की कटोरी रखेंगे और इसमें जलता हुआ कोयला रख देंगे। अब इसमें 10 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इस कीमे को हम स्मोक देंगे। चंद सेकेंड्स के लिए इसको कवर कर देंगे। चंद सेकंड्स हो चुके हैं और अब इस कोयले को हम निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज में इस कीमे के मिक्सचर को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख लें तो इजीली कबाब बन जाएंगे। और अब हमें ऑयल चाहिए और एक सीख चाहिए होगी। अब हमने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह से थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर लेकर इस तरह सीख पे लगाना है और इसको प्रेस करते जाना है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप कोई भी स्पून ले लें या स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं और गोला कबाब की शेप देते जाएं। बहुत इजीली ये बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है सारे कबाब बना लेने हैं। इस तरह से हमें सारे गोला कबाब बना लेने हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कबाब अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे गरम कर लें। अब ऑयल गरम हो गया है और इसमें हम ये कबाब ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कबाब मत डालें, जितनी जगह हो उतने कबाब ऐड करें वरना ये टूटेंगे।
जब ये एक साइड से कम्प्लीटली ब्राउन हो जाए तो फिर इसका साइड आपने फ्लिप करना है। तो अब मैं इसका साइड जो है फ्लिप कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप जो है इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। एक तो आपका कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी ना हो, और जो हम दही इसमें ऐड करते हैं उसमें भी पानी नहीं हो। अब ये कबाब दोनों साइड से जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही यमी और डिलीशियस गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह।